गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हमारा जो पूर्व में हम जिस विषय पे अध्ययन कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज हम आरटीआई के संबंध में, जो हमारा आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 वाला, उसमें क्या प्रावधान है उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो चूँकि हम आरटीआई के बारे में हमारी एक पूर्व की कक्षा में पर्याप्त अध्ययन कर चुके हैं कि आरटीआई क्या है, कैसे आया, विश्व में कैसे आया, भारत में कैसे आया, राजस्थान में क्या रहा, इसका क्या महत्व है। आज हम बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, उसी के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो ये कि इसका उद्देश्य, तो ये अधिनियम लोक प्राधिकारियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने और उनके नियंत्रण में जो सूचनाएं हैं उनको नागरिकों तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करने, नागरिकों हेतु सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग बनाने और राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु लाया गया है। अधिनियम के प्रारंभिक भाग में यह स्वीकार किया गया है कि गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रतिरक्षण, सरकारी तंत्र के प्रभावी संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के मध्य विरोधाभास होते हुए भी समय की ये मांग है कि हम आदर्श लोकतंत्र व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सूचनाएं आवश्यक हो वो आम आदमियों को दे, जनता को दे, उनसे वंचित नहीं रखा जाए, जिससे हमारे शासन प्रशासन में एक पारदर्शिता है और साथ ही एक जवाबदेहिता तय हो सके। अब है कि सूचना और सूचना का अधिकार है क्या। तो अधिनियम की धारा 2F में सूचना को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी रूप में किसी सामग्री जिसमें दस्तावेज, रिकॉर्ड, मेमो, ईमेल, अभिमत, परामर्श, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर्स, नमूने, मॉडल्स तथा आंकड़े इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। ऐसी सूचनाएं एवं सामग्री में इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप भी सम्मिलित है। ऐसी सूचनाएं जो निजी निकाय से संबंधित है किंतु विधि अनुसार उन पर लोक प्राधिकार की पहुंच है, तो वह भी नागरिकों को दी जा सकेगी। जहाँ तक सूचना का अधिकार का प्रश्न है, उसमें ये चीज़ शामिल है जैसे कि कार्य, दस्तावेज और अभिलेख का निरीक्षण किया जा सकता है। दस्तावेज या अभिलेख के नोट्स, उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जा सकती है। सामग्री की प्रमाणित नमूना प्राप्त किया जा सकता है। सीडी, फ्लॉपी, टैप, वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या प्रिंट आउट के रूप में कंप्यूटर या अन्य किसी डिवाइस में संग्रहित सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेख से आपको कुछ समझ में आया होगा कि अभिलेख क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। तो अभिलेख से तात्पर्य यही है कि किसी दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप, फैक्स, किसी प्रतिकृति मतलब कोई भी फोटोकॉपी हो सकती है, तो किसी प्रतिकृति, इमेज या प्रतिबिंब या उनका पुनरुत्पादन या कंप्यूटर के किसी डिवाइस में कोई भी ऐसी सामग्री जो उपलब्ध हो वो इसमें ली जा सकेगी। अब इसमें आगे कुछ जो प्राधिकारी होते हैं, लोक प्राधिकारी का अभिप्राय ये होता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्हें सूचना अधिकारी बनाया गया है उनके लिए क्या क्या बाध्यताएं रखी गई है। तो एक्ट की धारा 4 में ये प्रोविज़न किया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी से तात्पर्य केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण वाले संगठन या संस्थाओं से हैं, ये अपने सभी रिकॉर्ड को वर्गीकृत एवं व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार से संधारित करेंगे जिससे सूचना के अधिकार को सहज बनाया जा सके। उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर रखते हुए यथासंभव शीघ्र ही ऐसी समस्त सूचनाएं कंप्यूटरीकृत की जाएं तथा उन्हें इंटरनेट पर भी उपलब्ध करवाया जाए। इसी कारण से आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो तो आजकल किसी संबंधित विभाग या कार्यालयों की जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर ही उपलब्ध होती है। बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, हमें जाना ही नहीं होता। बहुत सारे हमारे जो रिजल्ट है परीक्षाओं के वो वेबसाइट पे उपलब्ध होते हैं। फॉरम से संबंधित सूचनाएं हैं, निविदाएं हैं। अधिनियम में ये भी प्रोविज़न है कि इस कानून के लागू होने के करीब 4 महीनों में 120 दिन के भीतर प्रत्येक लोक प्राधिकारी निम्नलिखित सूचनाओं का प्रकाशन कर देगा।
जैसे कि संगठन का कार्य क्या है, दायित्व क्या है, अपने अधिकारियों और कार्मिकों की शक्तियाँ, पर्यवेक्षण एवं जवाबदेहिता के चैनल सहित निर्णय की प्रक्रिया, अपने कार्यों के संपादन हेतु निर्धारित किए गए प्रतिमान, अपने द्वारा या अपने नियंत्रण में या कार्य निष्पादन हेतु कार्मिकों द्वारा काम में लिए जाने वाले नियम विनियम निर्देश मैनुअल रिकॉर्ड आदि, अपने पास उपलब्ध या नियंत्रणाधीन दस्तावेजों का वर्गीकरण करते हुए एक विवरण, नीति निर्माण क्रियान्वयन के संबंध में जनता के जो परामर्श या प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसके संबंध में अगर कोई विवरण मौजूद हो, परामर्श प्राप्ति हेतु गठित 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से युक्त ऐसे बोर्ड परिषद समिति तथा अन्य निकायों से संबंधित विवरण, कार्यवाही का विवरण हो सकता है जिन्हें सामान्य भाषा में मिनट्स भी कहा जाता है, अपने अधिकारियों कार्मिकों की निर्देशिका, अपने प्रत्यक्ष अधिकारियों कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें संगठन के विनियमों में वर्णित क्षतिपूर्ति व्यवस्था भी सम्मिलित हो, समस्त योजनाओं प्रस्तावित व्यय तथा संवितरण पर रिपोर्ट के विवरण को प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट, राज्य सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन की प्रणाली जिसमें आवंटित राशि में ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हो। इसी प्रकार कोई लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, अन्य विवरण, अन्य सूचना जो आवश्यक हो या प्रेस्क्राइब की जाए। लोक अधिकारी इन बातों का ध्यान रखेगा कि जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करते समय तथा निर्णयों की सूचना प्रकाशित कराई जाए। इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के कारण सूचनाओं का उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसी समस्त सूचनाएं व्यापक रूप में मीडिया एवं अन्य न्याय माध्यमों द्वारा प्रसारित की जानी अपेक्षित है, चाहे वह समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो या रेडियो हो। इंटरनेट पर अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारियों का दायित्व है। स्थानीय भाषा का ध्यान रखना होगा, लागत में मितव्ययता, संचार के श्रेष्ठ तरीकों तथा लोगों की पहुंच आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचनाएं निःशुल्क अथवा जो भी शुल्क निर्धारित किया जाएगा उसके अनुरूप उपलब्ध करवाएंगे। फिर है कि लोक सूचना अधिकारी क्या होता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी किसे कहते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि लोक सूचना अधिकारी क्या होता है। तो अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रशासनिक विभाग या संगठन या कार्यालय या इकाई अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या राज्य लोक सूचना अधिकारी, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे, नामित करेंगे। नियुक्ति तो क्या करनी, जो पहले से जो अधिकारी हैं उन्हें उनका डेजिग्नेशन दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। जो लोगों द्वारा मांगे जाने पर सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे। अधिनियम उपखंड या उपजिला स्तर पर केंद्र सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामित करने का भी प्रोविजन करता है, जो कि जनता से प्राप्त आवेदनों को यथास्थान अग्रेसित करेंगे। यदि इन सहायक लोक सूचना अधिकारियों को आवेदन दिया जाता है या अपील की जाती है तो विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की गणना करते समय उसमें 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाने वाला जो समय है उसमें सामान्यतः 5 दिन की अवधि लग सकती है, अतः वो 5 दिन उस कार्यालय में पहुंचने के मान लिए जाएंगे। सामान्यतः किसी भी प्रशासनिक संगठन या कार्यालय में पदासीन सर्वोच्च अधिकारी के बाद नंबर 2 वाले वरिष्ठतम अधिकारी को उस संगठन या इकाई का लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक को, जो पंचायत सचिव भी कहलाता है, और पंचायत समिति में विकास अधिकारी को, पंचायत समिति में विकास अधिकारी, नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वविद्यालय के संदर्भ में देखा जाए तो कुल सचिव या रजिस्ट्रार को, कॉलेजों में उपाचार्य और कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। संबंधित कार्यालय का जो प्रमुख है उसे अपील अधिकारी बनाया गया है। संबंधित कार्यालय के प्रमुख को अपील अधिकारी, अर्थात कि अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना से अगर आवेदक असंतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में उसे अपील करने का एक अवसर मिल सकता है, एक अपील की जा सकती है इसके माध्यम से। तो हमने इस अध्याय में देखा कि किस तरह से भारत में आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक व्यवस्था कायम की गई है। यह एक अच्छी व्यवस्था है तथा
वर्तमान में, चूँकि अब तो सूचना का अधिकार बने काफ़ी समय हो गया और लोगों के द्वारा प्रभावी ढंग से इसका उपयोग भी किया जा रहा है। आपने भी हो सकता है कभी न कभी इसका उपयोग किया हो अथवा करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि हम सूचना कैसे प्राप्त करें। एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम उसके लिए अलग से चर्चा करेंगे कि हम सूचनाओं की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं और ऐसी कौन सी सूचनाएं जो नहीं दी जा सकती। आपसे अनुरोध है कि आप सभी वीडियोस देखते रहें, जिससे आपको बहुत सारी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।